हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार इस पूरे सृष्टि की कुल आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, जिसे एक ब्रह्म कल्प कहा गया है। हर एक कल्प के अंत में महाप्रलय होता है और अगले कल्प के साथ फिर से नई सृष्टि का निर्माण होता है। और इस एक कल्प को 14 मनवंतर में बांटा गया है और प्रत्येक मनवंतर को 4 युगों में, मनवंतर का मतलब प्रत्येक मनु के अंतर को मनवंतर कहा जाता है। अब सवाल आता है, मनु कौन? इन चारों युगों के दौरान जब भी हमारे इस सभ्यता का विनाश होता है तो ईश्वर द्वारा किसी विशेष मनुष्य को फिर से इस सृष्टि के विस्तार का जिम्मा दिया जाता है और उस विशेष मनुष्य को ही मनु की उपाधि प्राप्त होती है और उस विशेष मनुष्य के द्वारा ही हमारी सभ्यता का फिर से विस्तार होता है। अभी हम जिस कल्प में जी रहे हैं यह इस कल्प का 7वां मनवंतर है, जिसका विस्तार 7वें मनु वैवस्वत मनु व श्राद्ध देव मनु के द्वारा सप्तऋषियों के सहयोग से किया गया है, जिनमें कश्यप ऋषि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ ऋषि, महर्षि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदाग्नि व महर्षि भारद्वाज के द्वारा किया गया है। असली इतिहास की शुरुआत दोस्तों यहीं से होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर महाजल प्रलय आया तो भगवान विष्णु के द्वारा एक ऋषि को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया गया। एक विशाल नाव में सभी जीव जंतुओं को एकत्र करने का आदेश दिया गया। उन ऋषि द्वारा यह काम पूरा होने के कुछ दिन बाद ही एक विशाल जल प्रलय आता है और पूरी पृथ्वी उसमें डूबने लगती है। मत्स्य पुराण के अनुसार उस समय भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके उस नौका की रक्षा करते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार वैवस्वत मनु के विषय में जो आगे जानकारी मिलती है वह यह है कि तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास इनका अवतरण हुआ था और वे पवित्र वेद को भी अपने साथ ही लेके आए थे। लगभग सभी ग्रंथों के अनुसार आज जो सभी जीव जंतु प्राणी और मनुष्य भी इस पृथ्वी पर हैं, उनकी उत्पत्ति तिब्बत के हिमालय क्षेत्र के आसपास से ही हुई है। साथ ही ग्रंथों द्वारा यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जब संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई तो कई महीनों तक वैवस्वत मनु द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव त्रिविष्टक पर्वत के गौरी शंकर शिखर से नीचे उतरी और धीरे धीरे जमीन के सूखने के साथ साथ लोगों की आबादी बढ़ती गई और अलग अलग क्षेत्रों में फैलाव होता गया। इन ग्रंथों के अनुसार आज धरती के कोने कोने में फैला हुआ हर मनुष्य व प्राणी का मूल कहीं न कहीं उस जल प्रलय के दौरान उस नाव में बचे हुए मनुष्यों व प्राणियों से संबंधित है। अब दोस्तों इस पूरे कहानी का मुख्य भाग पे मैं आता हूँ। पूरी कहानी की मेन कंक्लूजन को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। यदि कुछ प्रतिशत स्थानीय व व्यक्तिगत भाषा व विचारों को छोड़ दिया जाए तो 2000 वर्ष पहले लिखी हुई बाइबल में सेम यही घटना उल्लेखित है, जिसकी कहानी नोहा के जहाज के नाम से आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। और तकरीबन 1400 वर्ष पहले लिखे गए कुरान में भी लगभग इसी प्रकार की कहानी हजरत नूह की कश्ती के नाम से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यदि आप सब अपने ग्रंथों पर यकीन करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो कृपया अपने ग्रंथों को मेरे द्वारा बताए हुए इस जानकारी का अध्ययन करें और इस पर रिसर्च करें कि क्या ये जो मैं बातें कह रहा हूं ये सत्य हैं, तथ्य पे आधारित हैं या नहीं। जब दुनिया की प्रमुख धर्म ग्रंथों में सृष्टि के विस्तार की एक सी कहानियां, एक जैसी ही चीजें बताई गई हैं और जब उन्हीं 7-8 लोगों द्वारा पूरे सृष्टि का फैलाव हुआ, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि अमेरिका में एक बैठा हुआ व्यक्ति और भारत में एक बैठा हुआ व्यक्ति और एक सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ व्यक्ति, इसका आपस में क्या रिश्ता होगा। आज हर धर्म का ठेकेदार अपने धर्म को उच्च और दूसरे के धर्म को तुच्छ दिखाना चाह रहा है। मेरे दोस्तों, ठेकेदारों के बातों में आना बंद कीजिए, अपनी किताबों का, अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और रिसर्च कीजिए। आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये ठेकेदार सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें आपस में लड़ा रहे हैं और हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि संसार में जितनी मानव जाति है सब एक ही परिवार है। शायद इसीलिए हमारे ग्रंथों में पहले ही लिख दिया गया था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी धरती ही एक परिवार है। पर आज हमारी स्थिति उन अंधों की तरह है जो हाथी देखने जाते हैं और हाथी को हाथ लगा के जांच करते हैं, क्योंकि अंधे हैं तो उनको दिखाई नहीं देता और पांचों अंधे अपने अपने तरह से हाथी को जांचते हैं और बाद में आपस में लड़ाई करते हैं। एक कहता है हाथी सूप की तरह होता है, एक कहता है हाथी झाड़ू की तरह होता है, एक कहता है हाथी नगाड़े की तरह होता है, एक कहता है हाथी खंबे की तरह होता है। पर उनको ये बताने वाला कोई नहीं होता है
कि जिस हाथी को तुम अलग अलग हाथ लगा के समझ के आए हो, वो दरअसल एक ही हाथी है जिसको तुम अलग अलग देख रहे हो। इसी तरह से हमारे धर्म के ठेकेदार हमें सत्य से अवगत नहीं कराते और कहीं ना कहीं हम सब अंधेरे में अपने आप को बेहतर और सामने वाले को बदतर दिखाने पे लगे हुए हैं। दोस्तों, इस अंधपने से बाहर आए, इन धर्म के ठेकेदारों के जाल से खुद को छुड़ाएं, अपनी किताबों को पढ़ें, रिसर्च करें, सच्चाई जानें, समझदार बने और एक अच्छा इंसान बने। नमस्कार।